बच्चों, आपका वेलकम है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेस्ड है होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमर्स पे। इससे पहले जो हमने क्लास 10th का जो फोर्थ चैप्टर है उसका जो टॉपिक कवर किया था, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हमने कवर किया था, उसका वीडियो एक बार जरूर विजिट करना। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा होमोलोगस सीरीज कि एक होमोलोगस सीरीज होती क्या है। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं एक सेम जनरल फॉर्मूला से। ठीक है, जैसे देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस से 2। ठीक है, अगर इसके होमोलोगस सीरीज बनाएंगे इसकी, तो इसके जो कंपाउंड्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? देखो CH4 ये हो गया इसका फर्स्ट, ये सेकंड कंपाउंड हो गया थर्ड एंड फोर्थ, CH4 C2H6 C3H8 C4H10। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में होता क्या है? CH2 दो कॉन्जुगेटिव जो कंपाउंड्स होंगे, दो कॉन्जुगेटिव जो होमोलोगस होंगे, उनके बीच में क्या होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब 14 ग्राम का डिफरेंस होगा। CH2 का जो वेट होगा, मास होगा, कितना होगा? 14 ग्राम। ऐसे ही हम होमोलोगस ऑफ एल्केन्स देखें। ठीक है बेटा, एल्केन्स के होमोलोगस देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है बेटा, तो इसके दो कॉन्जुगेटिव के बीच में भी क्या होगा? CH2 का ही डिफरेंस होने वाला। ऐसे नहीं बनाएंगे बेटा, इसका दूसरे कार्बन से स्टार्ट होगा इसका। ठीक है, जो कंपाउंड होंगे वो दूसरे कार्बन से स्टार्ट होंगे, किसमें? एल्किन में, फर्स्ट कार्बन से नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल अपने पास होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, वो क्या? अपने जो एल्किन वाला फॉर्मूला है बेटा, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दो? उसमें OH ग्रुप जोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज आ जाएगी। और इसके भी दो कॉन्जुगेटिव्स होंगे, उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा, इन द सेंस अपना 14 ग्राम का डिफरेंस आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो होमोलोगस सीरीज से ही जुड़े हुए हैं। होमोलोगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड सेम जनरल फॉर्मूला, ये तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो होमोलोगस सीरीज होगी उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि उसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी एक होमोलोगस सीरीज बन सकती है। ठीक है, जैसे देखो इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, तो ये क्या हो गई? होमोलोगस सीरीज अल्कोहल की हो गई। तीसरा पॉइंट इसका, कॉन्जुगेटिव होमोलोगस जो होते हैं वो किससे डिफर होते हैं? CH2 से डिफर होते हैं, जिनका वेट कितना होता है? 14 ग्राम। बेटा यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अगर जो अपने होमोलोगस सीरीज है उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो वो क्या करती है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, जो उसके मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के, वो सारे क्या करेंगे? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, अपना 2024 CBSE में आया हुआ अच्छा सा क्वेश्चन है ये, उसको याद रखना। ठीक है, जैसे देखो अपन क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, डिफाइन द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कीजिए। डेफिनेशन जो लिखवाई है वो हो जाएगी इसमें, व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन दैट C3H6 और C2H4। ठीक है, कि जो अपना ब्यूटीन है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है प्रोपीन एंड एथीन से? तो देखो बेटा, सीधा सा मतलब है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे होमोलोगस सीरीज के मेंबर बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट भी उनका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा, अगर बड़ा मॉलिक्यूल है उसको पिघलाना या फिर उसको वेपर बनाना उसकी, तो थोड़ा सा क्या होता है? टफ काम होता है। इसी वजह से होमोलोगस सीरीज में अगर हायर मेंबर की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं बेटा? इंक्रीज होते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए होमोलोगस सीरीज? कि होमोलोगस सीरीज की जो सीरीज है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में कमी क्यों नहीं देखी जाती? बिकॉज बेटा होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब है कि जो इसके सारे मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के, वो सारे क्या करेंगे? सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना CBSE 2024 में आया अच्छा सा क्वेश्चन था, याद रखना। अगला जो पॉइंट अपना, अगला टॉपिक है अपना आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म में क्या होगा बेटा? दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब उसका उसमें प्रेजेंट एटम्स और उनका नंबर सेम होगा, बट वो डिफरेंट किस में होंगे? स्ट्रक्चर में डिफरेंस होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? आइसोमर। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे बेटा? आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो अपना स्टार पॉइंट क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो आइसोमर होते हैं उनकी क्या होती है? अलग अलग होती है, क्योंकि रिलेटिव अरेंजमेंट उनका क्या होता है? डिफरेंट होता है बेटा। ठीक है, एग्जांपल्स देखें। ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स बनने वाले हैं इसको हम बना के चेक करेंगे बेटा। देखो ब्यूटेन के अंदर क्या होता है? 4 कार्बन होते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो C4H10। ठीक है, वैसे तो बेटा इसकी ट्रिक्स आगे देखेंगे, लेकिन एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ऐसे बन जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट चेन में। ठीक है, इसका एक आइसोमर तो ऐसे बन जाएगी, बाकी जो वैलेंसीज वो किससे फिल करनी है? अपने को हाइड्रोजन से फिल करनी है। ठीक है बेटा,
तो एक तो ये हो गया इसका आइसोमर। दूसरा आइसोमर कैसे बना सकते हैं हम? सॉरी बेटा, ये तो पेंटेन का बना दिया अपन ने। ठीक है, अपने को ब्यूटेन तक ही सीमित रहना है। ठीक है, सॉरी। और अगला इसका देखेंगे तो अपन यहाँ से 2 हटा देंगे, CH और ये CH3। तो ये एक आइसोमर ये हो जाएगा। इसका मतलब ब्यूटेन के टोटल आइसोमर कितने बनने वाले हैं? 2 बनने वाले हैं। ठीक है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन है ब्यूटेन से पूछा जाता है। ठीक है, कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर बनने वाले हैं, तो कितने बनने वाले हैं बेटा? 2 ही बनने वाले हैं। ऐसे ही अगर पेंटेन में, हाँ बेटा, अपना जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है? पेंटेन। पेंटेन में भी कितने बनने वाले हैं? 3 आइसोमर बनने वाले हैं। वो कैसे बनेंगे? पहला तो देखो स्ट्रेट चेन ही बन जाएगा, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। दूसरा बनेगा अपना ये वाला, ठीक है बेटा, ये, ठीक है, बाकी वैलेंसीज आपको हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। और तीसरा बनेगा अपना नियोपेंटेन, जो स्ट्रक्चर आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बाकी वैलेंसीज आपको हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे पूछते रहते हैं कि सर प्रोपेन में आइसोमर्स क्यों बनते हैं, क्यों नहीं बनते? ठीक है, तो देखो बेटा, प्रोपेन में क्या होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो एक तो बन गया ये। ठीक है, दूसरा अपन बनाने जाएंगे, सर लो हमने बना दी ब्रांच। अरे नालायक, ये भी क्या है? एक स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट चेन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आपके लेवल तक आप इतना याद रखें कि प्रोपेन जो होता है उसमें आइसोमर्स नहीं बनते हैं। बाकी हायर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे। ओके, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अपना CBSE 2024 में आया क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं? जो आइसोमर्स की डिफरेंस जो हम पढ़ ही रहे हैं सारे, वो स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। ओके, राइट द स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं जो हमने अच्छे से बना लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रा 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ब्यूटेन। ये भी हमने बना लिए स्ट्रक्चर्स। ओके, जो बाकी कार्बन की जो वैलेंसीज आप किससे फिल कर देना, उसको हाइड्रोजन से फिल कर देना। ठीक है, अब देखो बेटा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है उसके लिए ट्रिक्स भी होती हैं सोल्व करने के लिए। वो क्या होती हैं? अगर एल्कीन है अपने पास, ठीक है, एल्केन है अपने पास, सॉरी एल्केन है, तो उसमें देखो कार्बन नंबर 1 से 7 तक अगर कार्बन जो अपने पास मेंबर है उसमें अगर 1 से 7 तक कार्बन प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर n-4 प्लस 1। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, पेंटेन में 5 कार्बन होंगे, तो 2 की पावर 5-4 प्लस 1, 2 की पावर 1 बचेगा, तो +1 करेंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा? 3। हमने बना के भी देखा बेटा, 3 ही आइसोमर्स इसके मिलते हैं। अगर कार्बन नंबर 8 है तो फॉर्मूला इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भूलना नहीं है, और बेल आइकन ऑन रखना है। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। थैंक यू।